सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब आए सब बढ़िया। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11 का जो आपका पेपर होने वाला त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 में वैसा हिंदी का सेट है आपका ए होने वाला है। पूर्णांक आपका 80 का होने वाला है। समय 3 घंटे का होने वाला है। 100% रियल पेपर आपका भाई आपके लेकर आ चुका है। जो आपका भी 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद पेपर होने वाला है वो 100% रियल पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो एंड तक देख लेना गाइस। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको रट डालना है। अगर 80 में से 80 मार्क्स चाहिए तो फटाक से जाओ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसकी PDF वगैरह चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लीजिए। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, आपको निर्देश वगैरह आपको दिए गए हैं तो वो आपको यहाँ पढ़ लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको निर्देश वगैरह पढ़ लेना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले रोल नंबर आपको यहाँ पर डाल लेना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1 है आपका सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। जो आपके 6 नंबर में सही विकल्प आने वाले हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। सो आपका पहला क्वेश्चन है सही विकल्प का, मीरा भाई की भक्ति है तो किसकी है? दास स्वभाव की है। इसके बाद दूसरा, हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहलाता है तो क्या कहलाता है? भक्ति काल का हो जाता है। जहाँ कारण कारण पर भी कार्य ना हो वहाँ अलंकार होता है तो कौन सा अलंकार होता है? इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 है, फूले ना समाना मुहावरे का अर्थ है तो क्या क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा अत्यंत खुश होना। इसके बाद है, नमक की गाड़ियाँ जा रही थी तो रामपुर जा रही थी। इसके बाद वह भूजल जो कुओं में से निकाला जाता है कहते हैं तो क्या कहते हैं? पातल पानी कहते हैं। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों की आपको यहाँ पर पूर्ति करना है। जो आपके यहाँ पर 7 नंबर में पूछे जाएंगे वो यहाँ पर देख लेते हैं। सो आपका पहला क्वेश्चन है आपका, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो भाषा कहते हैं। इसके बाद है, मासिक वेतन को इन डॉट डॉट का चांद कहा गया है तो पूर्णिमा का चांद कहा गया है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन है वो आपको नोट करते जाना है। इसके बाद है, सूर्य डूब गया मैं इन डॉट डॉट सब शक्ति है तो व्यंजना हो जाएगा। वाणी का डायरेक्टर को क्या कहते हैं? तो मीराबाई, वो मीराबाई कहते हैं। इसके बाद है, मियां नसरुद्दीन नान बाइयों की मसीहा थे। इसके बाद है, 6वीं में आपको राजभाषा भर देना है और 7वें में आपको चेजारो भर देना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर नोट करते जाना है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, सही जोड़ी मिलाना है। सो आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा, सही जोड़ी आपको 6 नंबर में पूछी गई तो 6 नंबर में सही जोड़ी है। पहला है क्वेश्चन आपका, मीरा के प्रभु तो आपको यहाँ पर गिरधर नागर हो जाएगा। दूसरा आपको यहाँ पर महाकाव्य हो जाएगा। तीसरा कुंडलित हो जाएगा। चौथा आपका शंकर जोशी हो जाएगा। 5वां राजभाषा हो जाएगा। 6वां हो जाएगा लता मंगेशकर। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर नंबर डाल दिए तो आपको नोट कर लेना है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा है, जो आपको एक शब्द एक वाक्य में आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है। जो आपके यहाँ पर 7 नंबर में आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चिरांगा का किस प्राप्त का प्रतीक है? दूसरा है, चंपा कवि से क्या कहती है? तीसरा है, 2 महाकाव्यकारी के नाम तथा एक एक रचना आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है वो आपको नोट करते जाना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 5वां 6वां 7वां इस तरीके से आपको कर लेना है एक शब्द के। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5वां का आपका यहाँ पर 7 लिखना है। जो आपके 6 नंबर में पूछे जाएंगे। तो पहला है, चेल बाँची अपने सिर पर पगड़ी पहनते थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन है वो नोट करते जाना है। तो पहला आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा सत्य है। तीसरा सत्य है। चौथा सत्य है। 5वां आपका असत्य है और 6वां सत्य है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है वो आपको नोट करते जाए। आप देखते हैं जो आपके 2 नंबर में आने वाले हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, छायावादी कविता की आपको विशेषताएं 2 लिखना है या प्रकृतिवादी काव्य की विशेषताएं आपको लिखना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है वो आपको नोट करते जाना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7वां, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्यों कहा गया है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां, रेखा चित्र और संस्मरण में आपको अंतर लिखना है। अथवा में आएगा, जीवनी आत्मकथा में अंतर लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा आपका, नृत्य और नृत्य में आपको क्या अंतर है? तो इस तरीके से आपको आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लेना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। सो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, किसान सामान्यतः भारत माता से क्या अर्थ लेते थे? इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 है, अंतर वैयक्तिक संचार और संचार में क्या अंतर है? इसके बाद है, संचारी भाव स्थायी भाव में आपको अंतर लिखना है। शांत रस को उदाहरण सहित समझाना है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में आपको अंतर लिखना है। तो क्वेश्चन है वो आपको नोट करते जाना है। सारा सॉल्यूशन मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया PDF के साथ। तो आपको यहाँ पर जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में फटाक से और ज्वाइन कर लीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपका नेक्स्ट अंग्रेजी का पेपर होने वाला है वो भी इसी चैनल के माध्यम से 100% रियल पेपर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में आपको प्रयोग करना है। जो आपका 2 नंबर में आएगा। तो आँख का तारा श्री गणेश करना तो आपको ये तो आता ही होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 आपका यहाँ पर, जो आपका 3 नंबर में आएगा। कबीर एवं समर्थानंद पंथ पर आपको साहित्यिक बिंदुओं के आधार पर 3 नंबर में आपको लिखना है। 2 रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 17 प्रेमचंद अथवा मन्नू भंडारी का परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको करना है। 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। जो आपको मन्नू भंडारी पर आप लिख सकते हो या प्रेमचंद पर लिख सकते हो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित वाक्य का भाव पल्लवन कीजिए। साहित्य समाज का दर्पण है। 3 अंक में आपका क्वेश्चन आएगा। पढ़ाई के संबंध में पिता व पुत्र के मध्य स्वाद लिखना है। गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर
19 है वो आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है आपका निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या लिखना है या भावार्थ लिखना है, जो आपका 4 नंबर में पूछा जाएगा। तो वो आपको इस तरीके से क्वेश्चन है वो आपको नोट कर लेना है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 21 में भी आपको यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, उसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको लिखना है, तो 4 नंबर में आएगा, तो आपको नोट करते जाना है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सो आपका क्वेश्चन नंबर 22 है आपकी कक्षा 10वीं की अंक सूची गुम गई है। अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्ति के लिए सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को एक आवेदन पत्र लिखना है, जो आपका 4 नंबर में आएगा। अथवा में आएगा नगर पालिका अध्यक्ष को नियमित सफाई न होने पर एक शिकायती पत्र लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। आधुनिक जीवन में कंप्यूटर एवं मोबाइल का महत्व, पर्यावरण संरक्षण, विद्यार्थी जीवन अनुशासन, युवा समर्थ, देश समर्थ। तो इस तरीके से क्वेश्चन है वो आपको नोट करते जाना। पूरा 100% रियल पेपर मैंने आपको बता दिया गाइस, जो आपका भी 1-2 घंटे पहले आपको यहाँ पर होने वाला है। जी गाइस, पूरा यही पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।